कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से अपने क्लास 12 की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आरंभ क्लासेस आप सभी के सामने क्लास 12 का पूरा मैथमेटिक्स, क्लास 12 का पूरा फिजिक्स सामने लेके आ चुका है, जिनकी वीडियोस आपको आरंभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली बेसिस पे दिख रही होगी। तो बच्चों, दिस इज रोहन बड़ोदिया और मैं आपके सामने यहां पर क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूं, जहां पर हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर हमारे टोटल 5 लेक्चर कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस आपको आरंभ क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे दिख रही होगी। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के पुराने 5 वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो यहां पर देख कर ही आइए, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं आपको, क्लास 12 का फिजिक्स होता है लिंक। अगर आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं पता तो आपको आगे के सारे लेक्चर्स में क्या आती है, डिफिकल्टीज आती हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर भी ऐसा ही होने वाला है और आज का लेक्चर तो आपके लिए थोड़ा सा जाना पहचाना भी होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तो देखे ही होंगे। आज देखने वाले हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, सेल। कि भैया सेल को अगर हम कंबाइन करेंगे सीरीज की फॉर्म में, पैरेलल की फॉर्म में, मिक्स्ड की फॉर्म में, तो क्या होगा। इतना ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर, जिसका एजेंडा होने वाला है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हमको पढ़ना है मेनली 2 टाइप के। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतना ठीक है बेटा, चिंता मत करो, क्योंकि इसका पूरा कंसेप्ट आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर ही आने वाला है। तो इसमें ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको देख कर डर जाओ आप। तो डोंट वरी, बहुत इजी होने वाला है। बट आगे बढ़ने के पहले थोड़ा चलते हैं फ्लैशबैक के अंदर। देखिए, तो लास्ट हम देखे आए थे, पता है क्या, कि सेल का मतलब क्या होता है भैया। भैया ये सेल हम देख के आए थे, जहां पर हमारे 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है आपके पास सेकेंडरी सेल। मैंने कहा था आपसे कि भैया प्राइमरी सेल का मतलब होता है जहां पर हम किसी चीज को, किसी सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। और जिसको हम दोबारा चार्ज करते हैं, बार बार चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल। इतना ठीक है। अच्छा, सेल होता क्या था, मैंने कहा था भैया अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या ये बोलना सही रहेगा शायद, किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारने वाला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने वाला जो चीज है, वो क्या है, वो है आपका सेल। इतना ठीक है। पहले बोल दूं आपसे मैं कि ये होती है बैटरी और ये होता है सेल। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सेल, व्हाट इज कॉल्ड बैटरी। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईएमएफ क्या होता है भैया, मैंने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस का छोटा भाई है ये। बट ईएमएफ का मतलब होता है कि भैया ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस वो तब होता है जब आप सर्किट को करते हो क्या, ओपन। अरे यार, याद है कि नहीं याद है, लास्ट टाइम हम मार्केट जाके एक सेल खरीद के लाए थे, उसके ऊपर जो लिखा था 1.5 वोल्ट का, वो क्या था, वो था आपका ईएमएफ। बट उसी सेल को जब मैं लगाता हूं सर्किट के अंदर, जब लगाता हूं मैं घड़ी के अंदर और तब नापता हूं, तो जो मिलता है मुझे वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब ईएमएफ आपका एक्सपेक्टेशंस हैं, रियलिटी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। अरे याद है कि नहीं याद है, याद आ रहा हो अच्छे से आपको। फिर आपके होते हैं रेजिस्टेंस, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक होता है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब इंटरनल मतलब क्या, जो सेल के बैटरी के अंदर ही होता हो उसको बोलते हैं अपन इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड जो सर्किट के अंदर होता हो वो क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इतना ठीक है। एंड लास्ट देखा आपने, हमने इस सारे सवालों के ऊपर क्वेश्चंस थे हमारे पास, एंड इसका एक नेक्स्ट जो आया था रिलेशन मेरे पास, वो आया था आर ई अपॉन वी माइनस का 1, या इसी को हम डिफरेंट टाइप्स में बोलते हैं, और क्या, v इजिकल टू होता है ई माइनस का आई आर। ऐसे हमने 2-3 पढ़े थे रिलेशंस और इसके ऊपर हमने करे थे क्वेश्चंस। तो आई होप इतना तो बढ़िया होगा भैया, ये सब तो पढ़ लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए यहां पर आए हो आप। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक नाम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अरे यार, ये सेल को क्या हो गया है, सेल को थोड़ा सा पोलियो हो गया है। ठीक है, ये सेल यहां पर आएगा, समझ जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इतना ठीक है। 2 टाइप के होते हैं, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। भैया सीरीज का मतलब क्या है, देखिए यार, है ना, पूरा सेम चलने वाला है, कैपेसिटर वाला या फिर आपका रेजिस्टेंस वाला। देखिए ध्यान से, मैंने कहा था आपसे, याद करो उस वीडियोस के अंदर, ये क्या है, रजिस्टर, ये भी क्या है, रजिस्टर आपका। अगर आपके डिफरेंट रजिस्टर या बहुत सारे रजिस्टर्स को हम अरेंज कर रहे हैं सिंगल वायर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं भैया सेल क्या होता है, ये सेल का कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हम बोलेंगे यहां पर भैया एक काम करिए, आप डिफरेंट सेल को कंबाइन करिए एक सिंगल वायर के ऊपर, तो ये क्या आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बट कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसकी बात करेंगे भैया, इसका मतलब हो जाएगा कि जब आप एक वायर के अंदर
2-3 सेल को लगाते हो, बट कैसे, लाइक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पर भैया इसका सेल, ये भी सेल है आपके पास दे रखा है यहाँ पर। एक बात काम की बात क्या होने वाली है कि हम रजिस्टर्स के अंदर, हम कैपेसिटर के अंदर जो बैटरी प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, वो करती है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, मतलब वी की बात करते हैं आपसे हम, इतना ठीक है। बट सेल के अंदर हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे ईएमएफ के बारे में। सेल का कभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, हमेशा क्या होता है, ईएमएफ। मतलब हम आपसे बोलेंगे भैया इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, बट भैया सारे कंसेप्ट तो वही लग रहे हैं, कौन से वाले, रेजिस्टर वाले, कैपेसिटर वाले। तो उसी के मुताबिक आपका सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। तो ये भी क्या रहेगा, E1 और E2 रहेगा। बट पैरेलल के अंदर जो पोटेंशियल था वो क्या था, सेम होता है। अरे याद है कि नहीं याद है, ये जो कारण है शायद याद करो, हमारे घरों के अंदर हम जो करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये कॉम्बिनेशन लगाते, कौन सा लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। अगर ये वाला वायर मेरे कमरे में, ये वायर आपके कमरे में, ये वायर मम्मी के कमरे में, तो अगर लाइट गई मेरे कमरे में तो उस लाइट जाने का असर कभी मम्मी के कमरे में और मेरे कमरे में नहीं पड़ेगा। सही बात है, क्यों, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझे बात को, घरों के अंदर सीरीज हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज अगर एक गया तो बाकी सारे क्या रहेंगे, चले जाएंगे आपके, इतना ठीक है ना। तो हम लगाते हैं हमारे घर के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सेम। यहां 220 वोल्ट, यहां 220 वोल्ट, यहां भी 220 वोल्ट, इतना ठीक है। तो ये आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर E1 E2 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, E और E रहेगा, बस इतना ठीक है। अभी तो बेटा सिर्फ इंट्रोडक्शन है ये। जैसे आपका रजिस्टर का सीरीज वाला, जैसे आपका कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल वाला था डेरिवेशन, वैसे डेरिवेशन आपका यहां भी आने वाला है, इतना ठीक है। बट पता दोनों में फर्क क्या है, दोनों फर्क यह आएगा, याद करो कि हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ते हैं वहां क्या करते हैं, हम वहां पर निकालते हैं आपका नेट, क्या, हम नेट निकालते हैं वहां रेजिस्टेंस। हम पता क्या निकालने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं यहां पर करंट की वैल्यू। हम देखने ये वाले हैं यहां पर कि भैया कौन सा ऐसा कंडीशन है आपका जहां पर करंट बनेगा मैक्सिमम, क्योंकि ये सब क्या है, सेल लगी हुई है। सेल का फंक्शन क्या होता है, अरे भैया सेल का काम क्या होता है, सेल अपने अंदर से निकालता है एनर्जी, मतलब अंदर से क्या निकालता है, करंट निकालता है। तो करंट मैक्सिमम कहां होगा, किस वाले पे होगा, सीरीज पे होगा, पैरेलल पे होगा, वो सब देखना है अपन को यहां पर, इतना ठीक है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। करें स्टार्ट, चलिए। तो पहली बात तो भैया होता क्या है, अरे भैया क्या होता है, ये इस टाइप का लगा दो अपन, इसको बोलेंगे अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। बट क्या इतना ही होता है, अरे नहीं बच्चा, याद करो आप जब मार्केट गए थे तो आप एक खरीद लाए थे सेल, छोटा सा, याद है कि नहीं याद है। वो सेल को लगाने के बाद आपका जो पोटेंशियल दिख रहा था उतना नहीं मिलता है, वो कम होता है। बट कम क्यों मिलता है, कम मिलता है बिकॉज उसी के अंदर उसका दुश्मन छुपा हुआ है, नाम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। याद है कि नहीं याद है, तो बेटा वही इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हमेशा होने वाला है। बट भैया सवाल ये आता है कि इसके अंदर मैं क्या यहां लगाऊं इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर, यहां लगाऊं, मैं यहां लगाऊं, नहीं यार, तो इतनी जगह नहीं होती, पता मेरे पास हमेशा। दैट्स वाई पता क्या करता हूं मैं इसके बाजू में, इसके बाजू में यहां पर, यहां पर क्या लगा दो, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो। भैया 3 सेल दिए हुए, 3 क्या होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे। भैया हर सेल का जो रेजिस्टेंस है अंदर वाला इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या होगा, अलग होगा। तो इसको बोला मैंने आपका R1, इसको बोला R2, इसको बोला R3, और इसका जो EMF है उसको बोला E1, इसको बोला मैंने E2, इसको बोला मैंने E3, इतना ठीक है। अगर आपको डायग्राम पसंद नहीं आ रहा है तो आप चाहो तो अपने बचपन के समय में जा सकते हो, जैसे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। भैया क्या है ये, अरे डब्बे के पीछे डब्बा, अबे डब्बा नहीं है ये, क्या है ये, सेल है। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अंदर क्या होंगे, एक होगा EMF, एक होगा स्मॉल रेजिस्टेंस, EMF और स्मॉल रेजिस्टेंस, EMF और स्मॉल रेजिस्टेंस। अगर किसी को लग रहा है कि भैया ये मजा नहीं आ रहा है, क्या बना दिया आपने ये, तो ये बढ़िया है, लगाते रहो सेल। लेकिन बच्चा जब यहाँ पर 100 सेल आएंगे तो क्या करोगे, तब ये बनाओगे, ठीक है, तब नहीं हो पाएगा ना ऐसा। तो हमारी बुक के अंदर समझाने के लिए अगर बना दिया हो सेल इस टाइप का तो कोई बात नहीं है। बट जो ऑफिशियल सिंबल है आपका सेल का वो क्या होता है, डंडी बड़ी वाली, डंडी छोटी वाली, इतना ठीक है, एक प्लस और एक माइनस, इतना ठीक है। बताइए मुझे पहले अच्छे से एक बार, तो हमको इसी का निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये हमको दिक्कत ना दे, इसको हम रफ कर रहा हूं, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। निकालने क्या वाले, हम निकालेंगे नेट करंट भैया, कि नेट करंट कितना बनने वाला है। चलिए उसको निकालने के लिए कुछ बेसिक सी बातें जरा पहले इतना बताइए कि मैं पूछूं आपसे, अगर कि इसी के अंदर अगर मुझे नेट निकालना है आपका रेजिस्टेंस, अच्छा भैया रेजिस्टेंस कौन सा वाला होगा, भैया ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस वही होगा जो आपका दिख रहा है मुझे, दिख कौन सा रहा है, छोटा वाला, मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो हो जाएगा भैया R इजिकल टू में R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे हाँ कि ना, अरे याद करो सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, फॉर्मूला क्या होता है भैया, R नेट इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना ठीक है।
मैंने वो लगा दिया। अच्छा मुझे ईएमएफ निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है भैया, बड़े वाले का ईएमएफ ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या कर लो आप, E1 प्लस E2 प्लस E3 कर लो। अरे हाँ कि ना, ये बेसिस फॉर्मूला है बेटा। सीरीज के अंदर अगर मुझे निकालना है रेजिस्टेंस, दैट फॉर्मूला होता है। अगर सीरीज के अंदर मुझे निकालना है ईएमएफ, दैट फॉर्मूला होता है। इतना ठीक है, बट ये फॉर्मूला पैरेलल में नहीं होता, क्योंकि पैरेलल के अंदर आ जाएगा आपका रेसिप्रोकल्स। तो वो सब क्या होगा देखेंगे पैरेलल के अंदर अपन। अभी बढ़ते हैं यहाँ से आगे जरा, इतना ठीक है। सो मैं रफ कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने बोला यहां से लगा दो क्या आप, रेजिस्टेंस। ये आ गया से बड़ा भाई, नाम क्या है इसका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इतना ठीक है। आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर सारे क्या होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड E1 E2 E3 क्या है आपके सारे ईएमएफ ऑफ द सेल। इतना ठीक, तीनों आपके कनेक्ट कर दिए मैंने कॉम्बिनेशन के अंदर। अब बोलोगे भैया इसमें बैटरी तो है नहीं। अरे बैटरी काहे लगा रहे हो, ये सब क्या है, सेल क्या बनने वाले हैं, करंट निकालने वाले हैं। ये है आपका प्लस, ये है आपका नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है करंट जाएगा इधर 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 और इधर। इतना ठीक है। चलिए आगे चले यहां से। भैया कहना क्या चाहते हो, अरे भाई मैं निकालूंगा इनके अंदर आपका, इनका करंट कितना आने वाला है। मुझे पता है करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास भैया V अपॉन में R। अभी ठीक है, बट यहाँ V तो है ही नहीं, क्या है यहाँ पर E है, R तो है ही नहीं, क्या है यहाँ पर स्मॉल r। बट क्या स्मॉल r है सिर्फ, नहीं भैया, ये क्या है स्मॉल r, बट ये साथ में क्या आ चुका है बड़ा R। तो हमको निकालना है पूरे का नेट R, क्योंकि I का जो ऑफिशियल फॉर्मूला होता है पता है क्या होता है, वो होता है आपका I इजिकल टू में नेट EMF अपॉन में नेट रेजिस्टेंस, या इसको और बोल सकते हो क्या, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब भैया टोटल EMF क्या आएगा तुम्हारे पास, वो आने वाला है तुम्हारे पास, हम देखने वाले हैं। R क्या आएगा हम देखने वाले। इतना ठीक है, चले करें स्टार्ट। इधर आइए वापस। चले, तो मैंने कहा आपसे, मान लीजिए कि मुझे निकालना है पहले एक बार, तो मैंने बोला कि EMF ऑफ वन सेल, एक सेल का जो EMF है क्या माना है मैंने, E मान लिया। इतना ठीक है, बट क्या मेरे पास एक सेल है, ऐसे कितने मेरे पास 3 सेल दे रखे हैं मुझे यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा 3E हो जाएगा। अभी ठीक है, क्योंकि देखो यार ये EMF E1 E2 E3 कर दिया मैंने, डिफरेंट है तो। बट अगर मैं बोलता कि भैया ये सारे सेल लगे ना, कितने सेल है यहाँ पर, इन्फिनाइट सेल्स हैं। सेल कितने, इन्फिनाइट। तो मैं क्या बोलता है यहाँ पर E1 E2 E3 E3 का कहां तक, n टाइम्स तक। तो मैंने बोला EMF ऑफ n सेल, सेल कितने मेरे पास, n नंबर ऑफ सेल्स हैं, इनकी EMF क्या आएगा NE। क्या इतना ठीक है, बताइए मुझे पहले एक बार। आगे चलते हैं। मैंने बोला आपसे एक काम करो कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल कितना है भैया, आपने बोला भैया इसका R आ जाएगा। अभी ठीक है, मैंने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब वापस से R, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ऑफ n नंबर ऑफ सेल। भैया जब सेल आपके n नंबर्स हैं तो सेल आपके जो स्मॉल r वो भी कितने होंगे, n नंबर्स होंगे। यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका, NR हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, बताओ अच्छे से मुझे पहले एक बार, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भैया अगर आपके सेल आपके n टाइम से तो EMF भी क्या होंगे NE हो जाएगा। भैया आपका अगर R आपका कितना है, R आपका हो जाएगा n टाइम, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारे पास NR हो जाएगा। पता ना क्यों, क्योंकि अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कहां तक, n टाइम्स तक। तो क्या आंसर आएगा इसका, NR आएगा। हाँ कि ना, सोचो एक बार। तो यही मैंने करा है बस वहां पर आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर R का इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने R को n टाइम्स तक प्लस कर दिया, जिससे मेरा आंसर आया है NR। तो ये क्या है मेरे पास, ये है मेरा आपका नेट रेजिस्टेंस, ये है मेरे पास नेट EMF। बट क्योंकि भैया आपने लिखा है यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस, तो क्या यहाँ पर एक्सटर्नल काम नहीं आने वाला है, नहीं बच्चा आएगा। यहां करोगे आप टोटल रेजिस्टेंस, क्या लिखोगे, टोटल रेजिस्टेंस। मतलब क्या इस बात का, इसका मतलब होगा भैया कि स्मॉल r वाला और बड़ा r वाला दोनों प्लस कर दो आपस में, मतलब ये आपका आ जाएगा NR प्लस का R, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। अभी ठीक है, तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल आपका कहां गया, EMF कहां गया, ये आपका EMF है। इतना ठीक, करना क्या, वैल्यू पुट करनी बस यहाँ पर। इधर आइए, चलिए पुट करें वैल्यू, आ जाइए। तो I इजिकल टू में नेट EMF कितना है तुम्हारे पास आंसर आया है NE। आगे चलते हैं, नेट रेजिस्टेंस कितना तुम्हारे पास आया है, वो आया है NR प्लस में R। बेटा देखो यहाँ पर बड़ा R छोटा R बहुत ध्यान से करना, क्योंकि छोटे R का मतलब होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। R मतलब क्या है, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, मतलब सेल के बाहर का रेजिस्टेंस। इतना ठीक, नाम हो जाएगा NE अपॉन में NR प्लस में R। क्या ये आंसर है भैया, नहीं यार। देखो यार वैसे ऑफिशियली आंसर यही है, बट इसके बनते 2 केसेस। अब कैसे बनते हैं केसेस भैया, देखिए ना कैसे कैसे बनते हैं। वैल्यू क्या मेरे पास, I इजिकल टू होता है भैया
ई अपॉन में एन आर प्लस में आर, ये हमारा करंट का फॉर्मूला है फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। बट इसके बनते हैं भैया दो केसेस, क्योंकि हमको पता है, अभी तक पता नहीं है ये बात कि कहां पर हमको करंट मिलने वाला है मैक्सिमम। तो हमको ये पता लगाने के लिए कि करंट कहां मिल रहा है मैक्सिमम, हम क्या करने वाले, हम इसके बनाएंगे दो केसेस। अब कैसे कैसे, मैंने बोला कि काम करिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को आप क्या कर दीजिए, बहुत बड़ा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बहुत बड़ा। किससे, बाहर वाले रेजिस्टेंस से। ये केस की बात करेंगे पहले आपसे, इतना ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब क्या है, आर इट्स ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आई इज इक्वल टू में एन ई बचा अपॉन में एन आर बचा। आर क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, एन से एन क्या हो गया, कैंसिल। तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारे पास, वो आएगा ई अपॉन में आर। हाँ कि ना। आगे चलते हैं। मैंने बोला कि इसी वाले डायग्राम के अंदर मान लो कि आपके एन टाइम्स ऑफ सेल नहीं है। सेल कितने हैं, सेल आपके मान लो सिर्फ कितने हैं, एक सेल है। सिर्फ इस सेल की बात करूंगा आपसे मैं। देखिए तो ये आपका डायग्राम बन चुका है, ये आपका हो जाएगा सर्किट। अभी ठीक, ये क्या है ई, ये क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो जाएगा। अभी ठीक है, इसका आर निकालो, क्या आंसर आएगा, ई अपॉन में आर। हाँ कि ना। देखो बेटा, ये आपका आ रहा है, किसका आंसर पता है, ये आपका आई आ रहा है किसके लिए, सिंगल सेल के लिए। और ये जो आपका आई आ रहा है किसके लिए आ रहा है, एन नंबर ऑफ सेल। इतने आपको मैंने सेल दे दिए हैं, फिर भी आपका आंसर क्या आ रहा है, ई अपॉन में आर ही आ रहा है। मतलब ये आपका कौन सा करंट है जो आपको दे रहा है, मिनिमम करंट। क्या दे रहा है आपको, ये मिनिमम करंट। बट ये कंडीशन नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको, हमको तो भैया वो चाहिए जो हमको क्या दे पाए, जो हमको मैक्सिमम करंट दे पाए। मतलब इसके लिए क्या करते हैं हम, पता है, हम केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 क्या बोलता है, ये बोलता है कि मान लो अगर आपका बाहर वाला रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है सर्किट के अंदर, ठीक है, उसको हमने बड़ा कर दिया बहुत, मतलब आर बहुत बड़ा है, किससे, सारे के सारे स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस को मिलाने के बाद भी, मतलब एन आर सीम्स टू बी जीरो, जिसकी वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू में एन ई अपॉन में, ये जीरो हो गया, प्लस में क्या बचा, आर बचा। आई इज इक्वल टू क्या बचेगा, एन ई अपॉन में क्या बचा, आर बचा। सोचो हाँ कि ना। अब इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये होता है बेटा कि जितने ज्यादा नंबर, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल रहेंगे उतना ज्यादा क्या रहेगा तुम्हारे पास, करंट रहेगा। मतलब यही बोलूंगा मैं यहां पर कि इट इज द मैक्सिमम करंट। क्या है ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम करंट, और यही हमको निकालना है। इतना ठीक है बच्चों, बताओ मुझे पहले अच्छे से, क्योंकि पता है हमारा पूरे डेरिवेशन का उद्देश्य यही है कि हमको निकालना है मैक्सिमम करंट। और हमने सीरीज के अंदर इस आर को बड़ा करके छोटे वाले आर की वैल्यूज को कम करके हमने निकाल लिया मैक्सिमम करंट कितना होता है। ठीक है, तो ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का डेरिवेशन। बट पहले तो डेरिवेशन काम का नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पूछते हैं आपसे, और उस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हम देखने वाले हैं चल के। ठीक है, छापिए अच्छे से एक बार, छापिए छापिए छापिए, ये भी छापिए, ये भी छापिए। इतना ठीक है, चलिए फिर मैं चलता हूं आपसे आगे। अब देखने वाले हम कि भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। डोंट वरी बच्चों, अगर आपको सीरीज से आ गया है तो पैरेलल आपके लिए कुछ नहीं, बच्चे वाला काम है। कैसा, बच्चे वाला काम। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने बोला यहां पर लगाइए सेल, एक सेल, और रुक जाइए दूसरा सेल, और आपका तीसरा सेल। इतना ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपको बच्चे वाले काम करने हैं तो आप ये भी करते हो। कैसा वाला काम भैया, एक लीजिए डब्बा, दूसरा डब्बा, उसके बाद तीसरा डब्बा। जैसे खेलना है ऐसे खेलते रहो, बातें एक ही आने वाली है। ठीक है, बट भैया हम तो बड़े हो गए हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, इधर आइए मेरे साथ। चलिए ठीक है, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं मैं, इसको मैं यहां लगा रहा हूं, इसको मैं यहां लगा रहा हूं। बेटा मैं बाहर इसलिए लगाता हूं बिकॉज मुझे पता है अंदर भैया स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई लगाता हूं कहां पर, बाहर लगाता हूं मैं। ठीक है ना। तो ये मान लो कि आप इसका मान लो आप ई, इसका मान लो ई, इसका मान लो ई। भैया ई क्यों मान रहे हो आप, अरे भाई याद करो पैरेलल के अंदर ईएमएफ पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, R1 R2 R3। इतना ठीक है। कहां तक होंगे आपके, ये आपके होंगे n टाइम्स तक, ये आपके होंगे n टाइम्स तक, n टाइम्स तक। इतना ठीक है। बाहर क्या लगा हुआ है इसके, भैया ये लगा हुआ है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये लगा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इतना ठीक है। इसका हमको निकालना है। करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करने के पहले ये बताइए कि ईएमएफ ऑफ वन सेल कितना है, ई है। ईएमएफ ऑफ n नंबर ऑफ सेल कितना है, भैया ये भी ई है। कैसी बात कर रहे हो भैया, अरे यार भाई सही तो बात है यार, आपके सारे सेल किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन उसमें आपका ई क्या होता है, ये आपका होता है सेम। तो ई क्या रहेगा, ई रहेगा आपका। भैया आर की बात कर लें, चलिए आर की बात करते हैं। चलिए तो आपका आर
ऑफ वन सेल। पता ना आर क्या है बेटा, आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल। कितना है यहां पर आपका, वो मान रहा हूं मैं आपका आर, हाँ कि ना। चलिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन सेल इक्विवेलेंट निकालना है, वो कितना होएगा, एन आर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यही तो बस तुम गलती करते हो कि सब क्या है आपके सारे पैरेलल के अंदर है। अरे याद करो पैरेलल के अंदर मुझे निकालना है फॉर्मूला इक्विवेलेंट का, क्या होता है 1 अपॉन में R1 1 अपॉन में R2, ऐसे आपका n टाइम तक निकालना क्या है मुझे, 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट मतलब n अपॉन में R कितने नंबर है, n नंबर ऑफ टर्न से निकालना क्या है R इक्विवेलेंट, उसको पलटाओ ऊपर तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R अपॉन में n आएगा। तो ये आपका है R इक्विवेलेंट किसके लिए, n नंबर ऑफ सेल्स के लिए। इतना ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, बाकी सब मैं रफ कर रहा हूं। आई होप इतना आपको समझ आ गया हो, क्या वैल्यू है R अपॉन में n। चलिए इधर आइए वापस से, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा, इसको भी रफ करिए, इसको भी रफ करिए, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा R अपॉन में n। इतना ठीक, और यही बेटा पता क्या है हमारी, ये हमारी फाइनल वैल्यू है, ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा EMF, इसको साथ लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज फिर भूल गए भैया आपने कहा था कि रेजिस्टेंस लेंगे हमेशा टोटल, मतलब क्या ये क्या देखने लगा है, नहीं, इसका भी काम आने वाला है। तो यहाँ लिखोगे आप टोटल रेजिस्टेंस, क्या लिखोगे, टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, R अपॉन में n प्लस में n, ये लेने वाले हो वैल्यू आप। चलिए लगा ये फॉर्मूला, I इज इक्वल टू होता है भैया टोटल EMF अपॉन टोटल क्या 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 रेजिस्टेंस। तो यहां पर आपका आएगा EM कितना है, E कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर n, सॉरी n नहीं है, R अपॉन में n प्लस का R दे रखा है आपको। इतना ठीक, तो ये आपके करंट की वैल्यू है। बट भैया ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है फॉर्मूला, तो बच्चों यहां भी क्या आने वाला है, आपको निकालना पड़ेगा ये चीज कि भैया कौन से वाले केस के अंदर, कौन से वाले कंडीशन के अंदर आपका जो करंट है वो क्या होने वाला है, मैक्सिमम होने वाला है। तो उन केसेस को निकालने के लिए हम बढ़ते हैं आगे यहाँ से वापस। चलिए यहाँ से, अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, 2 मिनट रुक जाइए, हम चलते हैं यहाँ से तो आगे। चलिए इधर आइए वापस। तो देखिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला हो गया मेरे पास I इज इक्वल टू में, इसका रंग लाल क्यों हो गया है, लाल तो रंग बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, I इज इक्वल टू मान रहा हूं मैं यहाँ पर E अपॉन में R अपॉन में n प्लस में R। सही है ना बच्चा, पक्का, क्योंकि मुझे याद नहीं है यार, देख लो एक बार आप, सही है फॉर्मूला R अपॉन में n। ओके 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 भैया सही कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला R का। चलिए केस नंबर फर्स्ट, भैया फर्स्ट केस क्या बोलता है कि भैया काम करिए आप, तो इस n, अच्छा मतलब ये स्मॉल r को सारे आपके, ये सारे के सारे स्मॉल r अपॉन क्या कर दो आप, बहुत बड़ा कर दो, किससे, R से बड़ा कर दो, ठीक है, बड़ा कर दिया भैया। इधर आइए, तो आंसर क्या आएगा, I इज इक्वल टू में E अपॉन में R क्या है, बहुत छोटा है, मतलब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या आंसर आएगा, E इज इक्वल टू में R अपॉन में N, ये ऊपर जाएगा आपका, तो आंसर आएगा NE अपॉन में R। भैया ये तो यहीं पर आंसर आ गया। तो हाँ बच्चा, जब आप स्मॉल r को, जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बड़ा करते हो, किससे, बड़े रेजिस्टेंस से, तो आपको मिलता है यहां पर मैक्सिमम करंट, I मैक्सिमम। क्या मिलता है आपको, I मैक्सिमम। और याद करो इसी के जस्ट पहले वाले केस के अंदर, सीरीज वाले के अंदर हमको जो मिला मैक्सिमम कहां पर था, वो जब हमने R को बड़ा किया था। यहां पर क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है, इसमें क्या नहीं बात है। आओ चेक करते हैं एक बार, R बड़ा है किससे, R अपॉन n से। आंसर क्या रहेगा, I इज इक्वल टू में E अपॉन में R क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। R क्या है ये, इट इज मिनिमम करंट, I मिनिमम। इसी को बोलते हैं अपन क्या, कि भैया करंट इन द वन सेल। याद करो जब एक सेल होती तो इतना करंट मिलता, इतना किसमें मिल रहा है हमको, बड़े मिल रहा है, तो ये किसी काम का नहीं है हमारे, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, मिनिमम करंट मिल रहा है। हमको क्या चाहिए, और मैक्सिमम करंट चाहिए। इतना ठीक है, रफ करें तो रफ करने के पहले छाप लो, छापो 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 छापो, जब तक थोड़ा पीता हूं मैं जल, ठीक है। आप छापिए छापिए, बढ़े आगे अपन। चलिए तो ये आपको हो चुका है। अच्छा ये क्या है आपका, ये आपके सवाल हो गए हैं। अब आ रहे हैं हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। ये हमारे क्वेश्चंस बेटा पता है, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ने के पहले ना थोड़ा लॉजिक पढ़ने पड़ेंगे आपको। लॉजिक क्या है भैया, ध्यान दीजिए। तो देखिए ना, मेरे पास 2 होते हैं कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं भैया। एक तो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे चलते हैं भैया। सीरीज के अंदर जो आपका डायग्राम बनता है, ऐसा कुछ बनता होगा वो, अरे हाँ कि ना, अरे हाँ तो बोलो। अरे कैसे बोलोगे भैया, ऑनलाइन चल रहा है, भूल जाते हो क्या बार बार। अरे यार पता है मुझे यार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। वैल्यू बोली मैंने यहाँ पर आपकी E1 E2 E3, यहाँ बोला मैंने R1 R2 R3, ठीक है। देखो बेटा मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करा है, मुझे पता है आप समझ गए होंगे अब तो भैया। अगर आपका सेल अगर आया साथ में क्या होगा, इंटर रेजिस्टेंस तो होने ही वाला है आपका। सेम हियर, यहाँ कर लीजिए आप E
ई ई, यहाँ बोलो E1 E2 E3। भैया कैसी बात कर रहे हो, आपने कहा था अभी अभी कि तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। बेटा मैं सवाल कर रहा हूं, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला निकालने वाला हूं, वो सेम होते हैं मुझे पता है, ठीक है, चिंता मत करिए आप। यहाँ पर आएगा R1, यहाँ R2, यहाँ पर R3, इतना ठीक। अगर मुझे बोल दे यहाँ पर कि भैया आपको डिराइव करना है यहाँ पर क्या, आपको बोलना है यहाँ पर कि E निकालना है इक्विवेलेंट। क्या निकालना है, E निकालना है इक्विवेलेंट। कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है भैया, E1 प्लस E2 प्लस E3, खत्म सवाल। इतना कोई किसी को यहाँ तक नहीं। भैया यहाँ बोल देगा आपको R निकालना है इक्विवेलेंट, क्या बोलोगे आप, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इनकी बात करते हैं। भैया यहाँ निकालना है आपको इक्विवेलेंट, तो यहाँ थोड़ी कहानी अलग चलती है। अब कैसी कहानी चलती है, ध्यान दीजिए। तो ना मुझे यहाँ पर इसका निकालना पड़ता है पहले करंट। फॉर एग्जांपल इस वाले सर्किट, इस वाले सेल के अंदर जो करंट है कितना आएगा, वो आएगा V अपॉन में R। V कितना, E1, R कितना, R1। मतलब यहां मैंने कर दिया E1 अपॉन में R1 प्लस, आगे चलते हैं, सेकंड वाले का क्या आएगा, E2 अपॉन में R2। तीसरे वाले का E3 अपॉन में R3। अभी ठीक है भैया, बट भैया गलत है ना ये तो, क्योंकि अपॉन में क्या आना चाहिए आपका, नेट रेजिस्टेंस। क्योंकि 1 अपॉन में होता है R1, 1 अपॉन में होता है R2, 1 अपॉन में होता है R3। मैं आपको इसका प्रूफ पक्का देता कैसे बना, बट आपके यार न्यूमेरिकल्स में सिर्फ ये राइट फॉर्मूला पूछा जाता है। कभी भी आपका प्रूफ क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, एग्जाम्स में काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। तो डोंट वरी, आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। तो ये आपका होता है फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इतना ठीक है, आगे चलते हैं। निकालना क्या है, R इक्विवेलेंट क्या बनेगा भैया, 1 अपॉन में, अरे ऐसा तो ना बनता है यार भैया, कैसी बात कर रहे हो, वो तो होता है 1 अपॉन में इक्विवेलेंट, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3, ऐसे आपका चलते रहे कहानी। इतना ठीक। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस। अभी ठीक है इतना। बेटा ये दोनों के दोनों फॉर्मूलेज आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सवाल जवाब, तो वहां पर आपके लिए दोनों के दोनों फॉर्मूलेज सीरीज के लिए भी पैरेलल के लिए भी बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है इतना। आगे चलते हैं, एक छोटी चीज और। अच्छा मान लो मैंने बोला आपसे कि ये क्या आपका प्लस, ये क्या आपका माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अगर मैंने किसी एक सेल को पलट दिया, जैसे मैंने बोला कि इस वाले का जो प्लस है वो इधर था, अभी इसको कर दो इधर। आप मान लो ना, पहले बोल रहा हूं, मान लो ये आपका प्लस और ये आपका नेगेटिव कर दिया। अब क्या होगा भैया, अब पता क्या होने वाला है आपका, ये होने वाला है कि जो आपका एक रास्ता जा रहा है, फॉर एग्जांपल करंट इधर आपका ना, ये प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया तुम्हारे पास। तो आपको जहां पर दिखेगा कि आपका सेल पलट गया है, आपका सेल पलट गया है, क्या करोगे वहां पता है, वहां पर आप माइनस कर दोगे, जैसे मैंने बोला इधर आइए। तो ये आपका E1 प्लस था, E2 प्लस, E3 प्लस, ये क्या हो गया, पलट गया, मतलब माइनस का E4। क्या आएगा यहाँ पर आपका, माइनस का E4। बेटा अगर आपको दिक्कत थोड़ी आ रही समझने में, यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, बिकॉज आगे सवालों के अंदर हम सेल को पलटेंगे, उसको माइनस में चेंज करेंगे, सब समझ आएगा। इतना ठीक है, चलिए आगे चलें, हम आते हैं सवालों के ऊपर। तो भैया पहला सवाल आपका दिया हुआ है सामने, एक आपको दिया है रेजिस्टेंस का, दिया है कॉम्बिनेशन। कौन सा रेजिस्टेंस है आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सेल कौन सा है आपका, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 15 वोल्ट का। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन। निकालना क्या है, E इक्विवेलेंट और निकालना है आपको R इक्विवेलेंट। करें स्टार्ट। फॉर्मूला क्या होता है भैया, E के लिए फॉर्मूला होता है, E के लिए होता है फॉर्मूला तुम्हारे पास, पिंक से करते हैं, पिंकी 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 पिंकी, इक्विवेलेंट। क्या आंसर आता है, E1 प्लस E2 प्लस E3। भैया वैल्यू, भैया वैल्यू, अरे 5 वोल्ट हो गया, 5 से ये तो घूम गया है, रुक जाइए। ये आपका लिखा हुआ है 5, ये लिखा है कितना 10, ये लिखा है 15। क्या आंसर आएगा इसका, 15 5 25, 25 5 30, अभी से ये 30 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, निकालना क्या है, R इक्विवेलेंट। क्या आंसर आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना ठीक। क्या आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा 2 3 4, 2 3 4, आंसर 9 क्या ओम। अभी ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। भैया कैसे सवाल कर रहे हो बच्चे वाले, बेटा थोड़ा वेट करिए, क्योंकि हर चीज का स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, ठीक है ना, तो तक इसमें वो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इतना ठीक। बट भैया व्हाट अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब ऐसा हो जा रहा है तो क्या करोगे, तो कोई बात नहीं भैया। अच्छा इसमें बच गया है क्या, अच्छा नहीं यार, E निकाल लिया, R भी निकाल लिया, क्या बचा, हो तो गया सारा। यहाँ की बात करते हैं, इधर आइए, तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं, हम लेते हैं ऑरेंज। इधर आइए, तो इसको रफ कर दूँ, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी मुझे, ठीक है। इसको भी रफ करो, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, यहाँ कर दिया मैंने 4 वोल्ट का। चलिए करें स्टार्ट। देखो बेटा ये हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर चुके हैं पहले भी, हमारे कैपेसिटर के अंदर, हमारे रजिस्टर के अंदर। क्या आपको अगर देता है मिक्स द कॉम्बिनेशन, करना क्या है, करना आपको है पहले जो दिया है पैरेलल उसको करोगे सीरीज के अंदर, इसका जो आंसर आएगा वो, और ये किसमें है आपके सीरीज के अंदर, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं। तो इसका जो आपका फॉर्मूला है आपका इक्विवेलेंट का, क्या आंसर आएगा वो उसका आंसर वैल्यू होती है भैया E1 अपॉन में R1
E2 अपॉन में R2, अरे हाँ की ना, 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये बताओ मुझे एक बार कि E1 की वैल्यू क्या है ऊपर 10, अपॉन में R1 की वैल्यू क्या है 3, ऊपर E2 की वैल्यू क्या है 4, अपॉन में इसकी वैल्यू क्या है 2, अपॉन में आगे चलते हैं 1 अपॉन में कितना है R1 कितना है 3, 1 अपॉन कितना है आपका 4, क्या इतना ठीक है? 4 नहीं है, 2 है, 2 दिया है ना आपको, 2 दिया है, 2 दे रखा है, इतना ठीक। चलिए आगे चलते हैं, निकालें इसको, सॉल्व करें। क्या आंसर आएगा इसका? एलसीएम लो, कट जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा, ऊपर जाएगा एलसीएम आपका 10 प्लस का हो जाएगा 6 अपॉन में 3। आगे चलते हैं, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 6 कितनी बार में? 2 बार में, कितनी बार में? 3 बार में। 3 1 जा 3 2 जा, ऊपर क्या आया 16, नीचे क्या आया 5, और ये जाएगा आपका ऊपर, क्या बनने वाला है 16/5, ये तो बन चुका है आपका, ये जाएगा आपका ऊपर, कहां जाएगा ये जाएगा आपका इसके पास, बाजू में चले जाएगा इसके, इतना ठीक। तो आपका आंसर आएगा 16/10, मतलब ऑलमोस्ट 1.6। क्या है ये? ईएमएफ मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बेटा, मैं इतना फास्ट यहां इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है ऐसा, पता भी मुझे ऐसा कि आप सब के सब मैथ्स वाले होंगे, क्लास 10th के अंदर आपने एलसीएम एचसीएफ तो अच्छे से पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा लग रहा है आपको तो आपके लिए एक बार थोड़ा सा वीडियो स्लो करना, देन वापस देखना, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। और फिर भी नहीं आए तो मैं कौन सा भागे जा रहा हूं, ठीक है? कमेंट करिए, बताइए मुझे कहां दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पर, ठीक है? इतना देखिए, वापस देखिए एक बार क्या लिखा है। ये E1 10 की वैल्यू, R1 1 वाले की वैल्यू, E2 4 है, ये आपका 2 हो जाएगा, इतना ठीक है। अपॉन में 1/3 1/2, एलसीएम मैंने ले लिया इसका, यहाँ पर डायरेक्टली चाहो तो एलसीएम में काम करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक बार में कट जाएगा। हटाओ इसको यहाँ से, डायरेक्ट करना है अगर आपको तो ऐसे ही हो जाएगा। देखिए इधर आइए, क्या आंसर आएगा इसका? एलसीएम लीजिए, इसको नहीं काटा, ठीक है? मैंने मान लो ना, इसको मैंने नहीं काटा है, अरे भैया मत कट, अरे भैया मत कट। चलिए क्या लिखा है यहाँ पर आपका? ये लिखा हुआ है 4/2, उसको नहीं काटा मैंने। एलसीएम 6, ऊपर 2 बार में मतलब 20, 3 बार में मतलब 3 4 12, अपॉन में चलते हैं, क्या आएगा आपका 1/6, एलसीएम आ जाएगा ऊपर 2 बार में, ऊपर 3 बार में, 6 से 6 कैंसिल, क्या आएगा 20/12 मतलब 32, अपॉन में क्या आएगा 5। अब इतना ठीक है, चाहो तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, इतना ठीक। बट भैया अभी तो आर बज गया आपका, अरे आर मत निकालो यार, ये क्या है? ये आपका आर तो है, क्या है ये? क्या था ये? आपका आर था, ये क्या है आपका? आर तो है। आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला होता है भैया 1 में आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2, इतना ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/2 निकालना है क्या? निकालो, इधर आ जाओ। कहां करें? अरे यार भैया यहां गलती काम करते हैं। चलिए, तो 1/3 प्लस 1/2 बराबर 1 में आर इक्विवेलेंट। इस सवाल के अंदर एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गलती करते हैं, पता है क्या? इसको पूरा निकालने के बाद आखिरी में इसका रेसिप्रोकल नहीं करते हैं, और वो करना बहुत जरूरी होता है। मैं कहूँगा क्या आंसर आएगा? 6 एलसीएम में 2 बार में, यहाँ पर 3 बार में, क्या आंसर आया 1 में आर इक्विवेलेंट 5/6, इसका आंसर आएगा 6/5। तो आर इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 6/5, दिस इज द फाइनल आंसर, इतना ठीक है। बट भैया ये भी आंसर फाइनल नहीं है आपका, क्योंकि आपने जो निकाला हमारा ई इक्विवेलेंट, किसका आंसर आया? वो तो इसका आंसर आया है अभी, ठीक है। आपने जो निकाला आर इक्विवेलेंट, किसका आंसर है? वो तो आपका इसका आंसर आ चुका है। निकालना क्या है? साथ में भी देखा है आपको यहाँ पर मैंने। तो इस वाले को सॉल्व करने के लिए मेरे पास स्पेस खत्म हो रही थी, एक बड़े काम कर लीजिए आप इस वाले को अच्छे से कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ पूरा, ठीक है? बिकॉज मुझे चाहिए स्पेस। ओए आराम से ये लो भैया, ये लो, चलो आगे चलते हैं, ठीक है? तो मुझे पता है भैया ये आपको दे रखा है यहाँ पर इस टाइप से कुछ, और आपका जो आंसर आया है वो भी क्या आंसर आया आपके पास? आपका जो आंसर आ गया है वो आ गया है, ये दिया है आपको 6 वोल्ट का, ये दिया है आपको 1 ओम का। ये आपका आंसर कितना आया है? 32/5। इसको तोड़ लें जरा, 6.4। अभी ठीक है, इसका आंसर क्या आया? आर इक्विवेलेंट कितना आया? आर इक्विवेलेंट रफ कर दिया मैंने, क्या आंसर आया था यार? 6/5। क्या आया था? 6/5। अभी ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। फॉर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या होता है? 6 + 6.4, आपका आंसर आएगा 12.4 वोल्ट। खत्म सवाल। भैया आर इक्विवेलेंट किसके अंदर? सीरीज के अंदर। डायरेक्ट प्लस कर दो, 1 + 6/5, इसी को बोल लो यार, क्या बोलोगे? 1.2, सही है। क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 2.2 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका ईएमएफ। इतना ठीक है बच्चों? तो ये आपका था क्वेश्चन मेरे पास करने वाला, इतना ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, उसके बाद हम लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, इतना ठीक है। चलिए ये मैंने बोला 2 वोल्ट, ये मैंने बोला 10 वोल्ट, ये मैंने बोला 1 वोल्ट, ये मैंने बोला 2 वोल्ट, इतना ठीक है। निकालें भैया, फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट निकालने का। इक्विवेलेंट क्या होता है भैया, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अगर आपने ऐसा करा है तो आप सब के सब गलत हो। काहे भैया? क्योंकि बेटा याद करो, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब भी आपका सेल होता है अपोजिट डायरेक्शन में तो आप लगाते हो माइनस। क्या लगाओगे हमेशा? माइनस। कैसे? देखिए, तो आपका एक तो ये वाला सेल और एक आपका ये वाला सेल, दोनों कैसे हैं आपके? नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। अगर आप चल रहे हो ऐसे तो, अगर आप चल रहे हो ऐसे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप इनको लोगे नेगेटिव। बट डिपेंड बेटा कि आपने प्लस कहां से लिया है, ये प्लस है, ये प्लस है, आप चलोगे इस तरीके से। अभी ठीक है, चलिए वैल्यू 2, वैल्यू 10, वैल्यू माइनस का 1, वैल्यू माइनस का 2। अभी ठीक है, क्या आंसर आएगा? 10 2 12, 12 में 3 का कितना आंसर आएगा आपका? 9 वोल्ट। ये आपका नेट वैल्यू है, इतना ठीक। आर निकालना है भैया, आर निकालते इधर आइए। आर इक्विवेलेंट क्या आंसर आएगा भैया? आर निकालना है तो आर में से कुछ होता नहीं है आपका, वैल्यू दी नहीं है मैंने। अच्छा यार ये लो, कुछ भी कर लो यार, 2 3 4 5 सब क्या होंगे? प्लस, क्योंकि आर के अंदर नेगेटिव प्लस ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपका जो भी आंसर निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भैया, एक और सवाल। भैया आपने एक कहा था, अरे यार कर लो यार, कर लो, इतना काहे रो रहे हो? चलिए ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा करते हैं चेंजेस जरा सवाल के अंदर। अरे यार रुक जा। अभी ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करें। वैल्यू क्या लेंगे हम? चलिए वैल्यू की बात करते हैं। ये लिया मैंने 15 वोल्ट, ये लिया 10 वोल्ट, ये लिया है 20 वोल्ट का। अभी ठीक, इसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस। वैल्यू 2 3 4 बोल लो। इसकी बात करें 10 वोल्ट, वैल्यू इसकी मान लो 5 ओम का मान लो। अभी ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। देखिए कलर दिख नहीं रहा है शायद आपको ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलिए ई निकालना इक्विवेलेंट। वैल्यू क्या होती है भाई? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भैया E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3। इतना ठीक है। 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R3। बेटा आई थिंक अब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं अब करूंगा डायरेक्ट, अब मैं करने वाला हूं डायरेक्ट बिना फॉर्मूले को पुट करे, क्योंकि आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है। वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी E1 अपॉन में R1 मतलब 20/2 प्लस क्या आंसर आएगा? 10 अपॉन में 3 प्लस क्या आंसर आएगा? 15 अपॉन में 4। ऐसी गलती ना करें आप लोग, क्योंकि आपकी नजरें बहुत तेज होना चाहिए, ध्यान दीजिए। क्योंकि पता है यहां पर क्या है? प्लस माइनस, यहां पर क्या है? प्लस माइनस, यहां पर क्या है? माइनस प्लस। मतलब भैया इसमें जो आपका सेल है वो क्या हो गया? पलट गया है। जब सेल पलटेगा तो आपका जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका यहां भी क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। मतलब यहां पर हम हटा के देखेंगे, यहां आएगा माइनस का। अभी ठीक है, अपॉन में 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 4। इसके बाद तो आई थिंक आप सब कर ही लोगे, पर चलिए फिर भी करता हूं एक बार मैं आपके लिए, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या? हाँ, कुछ मत काटिए, डायरेक्ट लीजिए इसका एलसीएम। चलिए क्या आंसर आएगा इसका एलसीएम पे? 2 के टेबल में 12 आता है, 6 बार में 6 20 होता है आपका 120, सही है। प्लस 4 बार में 40 माइनस कितनी बार में? 12 4 3 बार में 15 3 45, इतना ठीक। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में तुम्हारा आएगा एलसीएम, सेम एलसीएम आएगा वापस से 12, क्या आएगा यहाँ पर? 6 कितना? 4 कितना? 3, इतना ठीक है बच्चों। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, जगह नहीं मेरे पास, ठीक है। 120 प्लस 40 आपका आंसर आएगा 160। 160 में से गए 45, आपका आंसर आएगा 115। क्या आंसर आएगा? 115। सही कर रहा हूँ पक्का मैं एक बार? 160 में से 40 गए, बचेंगे 120। भैया 5 और गए, बचेंगे 115। सही तो है भैया। आगे चलते हैं। कितना अपॉन में क्या है? अपॉन में दिया आपको 12। अच्छा 12 से काट दो क्या? 12 से 12 कैंसिल, क्या बचेगा? 6 4 10, 10 3 13। अगर ये कट रहा हो तो वेरी गुड, नहीं तो कोई बात नहीं है। और क्या निकालना पड़ेगा आपको? आपको बोलेगा भैया फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या करोगे आप? इन सब का जो रेजिस्टेंस है ये वाला वैल्यू निकाल लो, जो भी आपका आंसर आएगा। बट भैया बाहर क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है कुछ नहीं यार। इसका जो आंसर आया और ये जो दिया है इसको डायरेक्टली कर लो प्लस आपस में, बिकॉज ये वाला और ये किस में होंगे? सीरीज में होने वाले हैं आपके, इतना ठीक है। तो आई होप बच्चों बहुत बढ़िया सबको समझ आया होगा। फॉर एनी डाउट, फॉर एनी क्वायरी प्लीज मुझे बताइए आप। अगर आप लोगों को लगता है और सवाल करने हैं
तो हम सवाल और भी कर लेंगे, बट अभी के लिए इतना ठीक है। फॉर एनी डाउट, फॉर एनी क्वेरीज, प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है बच्चों, हम एंड करते हैं आज का लेक्चर हमारा विद दिस लाइन, थैंक यू। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो बच्चों प्लीज वो वीडियो देख के आइए, बिकॉज वो वीडियोस आपके लेक्चर्स के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस विद द स्टूडेंट्स जो बेचारे ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस पढ़ नहीं पाते हैं, बिकॉज बच्चों एजुकेशन पे तो सबका अधिकार है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।